और कांग्रेस से बनाई जांच कमेटी जम्मू कश्मीर में अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों का मामला। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। शक्ति सिंह गोहिल को कमेटी का कन्वीनर बना है। विधायक रफीक खान और अमर सिंह को कमेटी में सदस्य बनाया गया है। तो कमेटी गठन 3 सदस्यीय किया गया है। दरअसल विधायक रफीक खान और अमर सिंह को कमेटी में जहां सदस्य बनाया गया है जांच के लिए, वहीं शक्ति सिंह गोहिल को कमेटी का कन्वीनर बनाया है। जम्मू कश्मीर में अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के जब आरोप लगे तो इस पर अब जांच की बात हुई, कमेटी का गठन किया गया। अब देखते हैं रिपोर्ट कितनी देर में सौंपेंगे गठित कमेटी के सदस्य और कन्वीनर। बता दें कि कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई है। जम्मू कश्मीर में अनुशासनहीनता का मामला और पार्टी विरोधी गतिविधियां, अब क्या हकीकत है इस पूरे मामले की, और जो कमेटी में कन्वीनर और सदस्य बनाए गए हैं वो उनकी क्या भूमिका रहेगी जांच पर, कब तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है, ये भी देखने लायक होगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, अनुशासनहीनता का पूरा मामला भी समझाइएगा और कमेटी का गठन कर दिया गया है, कब तक कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है और कौन कौन इसमें जुड़ा? देखिए, 3 सदस्यीय कमेटी कांग्रेस आला कमान ने बनाई है। जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस के मौजूदा स्थिति है उसको लेकर, क्योंकि वहां अनुशासनहीनता की बात और पार्टी विरोधी गतिविधियों की बात सामने आई है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक भी एक शिकायती पत्र पहुंचा है और जो पूरा विवाद है वो कांग्रेस के स्थानीय संगठन में है। मौजूदा अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष जो है वो आमने सामने हैं और कई मुद्दों पर उनमें विरोधाभास है, जिसके कारण से कांग्रेस को वहां बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसी कारण से अब कांग्रेस आलाकमान ने तय किया है कि एक जांच कमेटी गठित की जाए और ये कमेटी जम्मू कश्मीर जाके वहां के नेताओं से बात करेगी और जो वस्तु स्थिति है उसकी पूरी जानकारी रिपोर्ट बनाकर आलाकमान को दी जाएगी और इसके बाद आलाकमान के स्तर पर कोई जो कड़ा फैसला हो सकता है। संगठन में आने वाले समय में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं और कुछ लोगों की पार्टी से छुट्टी भी हो सकती है। इनमें जो है शक्ति सिंह गोहिल है, उनको कन्वीनर बनाया है और राजस्थान से जो विधायक है कांग्रेस के रफीक खान, उनको सदस्य बनाया है। रफीक खान को पहले भी वहाँ जिम्मेदारी दी गई थी संगठन सृजन अभियान के तहत भी, और जो विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी। तो ऐसे में उनको पता है कि वहाँ की स्थिति क्या है और जिस तरह की जो गुटबाजी की बात सामने आ रही है, जो मौजूदा अध्यक्ष है, पूर्व अध्यक्ष है, उनके बीच जिस तरह से बयानबाजी है, नाम लिए बिना एक दूसरे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे कांग्रेस को नुकसान है। और कहीं न कहीं जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर कांग्रेस आलाकमान चिंता में है। एक जो गुट है उसने ये भी मांग उठाई है कि जो मौजूदा सरकार है उससे गठबंधन जो है वो खत्म किया जाए और कांग्रेस है वो अपने स्तर पे आगे बढ़े। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर इस कमेटी को काम करना है। जल्दी ये कमेटी वहां पे जाएगी। हालांकि इसका कोई समय निर्धारित नहीं हुआ है कि कब तक रिपोर्ट देनी है, लेकिन जितना जल्दी हो सके ये कमेटी अपनी पूरी जो फैक्ट जांच करके कांग्रेस आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेगी। बिल्कुल नरेश जी, आपने ठीक कहा, जिस तरह से जांच आगे बढ़ेगी समय निर्धारित नहीं है, लेकिन फैक्ट्स जरूर सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए नरेश जी, जानकारी के लिए। तो देखिए, जैसा कि जानकारी एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने दी, उन्होंने कहा कि जो इनपुट मिल रहा था लगातार विरोधी पार्टी गतिविधियों का और अनुशासनहीनता का, इसे लेकर कमेटी बनाई गई है। अब कमेटी जांच करेगी, पता लगाएगी कि क्या हकीकत है। जो सूचना पार्टी विरोधी गतिविधियों की सामने आ रही थी और जिस तरह से गठबंधन समाप्त करने की बात और फिर अलग से खुद के दम पर आगे बढ़ने की बातें तक होने लगी, तो ऐसे में कमेटी अब क्या रिपोर्ट सौंपती है, कब तक सौंपती है, वो देखने लायक रहेगा। हालांकि अभी कोई समय इसके लिए निर्धारित नहीं किया गया है, अर्थात ये जो कमेटी है वो अब साथ साथ अपना कार्य करती रहेगी। पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। शक्ति सिंह गोहिल को कमेटी का कन्वीनर बनाया है और विधायक रफीक खान और अमर सिंह को कमेटी में सदस्य बनाया गया। कहा गया कि जानकारी इस लिहाज से भी इनके पास मौजूद है।